एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान यहाँ पे अभी, find the probability of getting R in the first place and M in the last place when all the letters of the word random are arranged. Arranged को अंडरलाइन करो, arranged वर्ड को अंडरलाइन करो। पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 या 3 सम्स ही ऐसे हैं जो अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है, मतलब परम्यूटेशन पे। देखो यहाँ पे अरेंज्ड वर्ड दिया है सम नंबर 6 में। अरेंज्ड का मतलब होता है परम्यूटेशन, तो अरेंज को अंडरलाइन कर लो। ओके, मतलब ये सब हमें परम्यूटेशन के ऊपर से करना है। हमें किसको अरेंज करने को बोला है? रैंडम। रैंडम को अरेंज करने को बोला है, RANDOM। ओके, तो चलो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 6p6 6 फैक्टोरियल यानी कि 720। ओके, क्यों परम्यूटेशन किया? कैसे पता चलेगा परम्यूटेशन करना है? तो क्वेश्चन में लिखा है when all the letters of the word random are arranged। कितने लेटर है? 6, और अरेंज कितने करने हैं? all the letters मतलब 6, तो 6p6। बोलो, एनी डाउट? नो सर। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, n आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? उसको अपने a बोलते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? गेटिंग R in first place and M in last place। ओके, तो देखो अब ध्यान से, हमें रैंडम को अरेंज करना है। रैंडम में 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6। हमें रैंडम को अरेंज करना है। फर्स्ट प्लेस पे कंपलसरी आर आना चाहिए, लास्ट प्लेस पे कंपलसरी एम आना चाहिए। तो चलो, एम का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फर्स्ट प्लेस को अरेंज करने के लिए जगह भी एक है और नंबर भी एक है, अल्फाबेट भी एक है, तो 1 वे। ये लास्ट प्लेस के लिए भी प्लेस भी एक है और अल्फाबेट भी एक है, मतलब 1 वे। अब रिमेनिंग प्लेस कितनी बची है? 4, और आर और एम को छोड़ दोगे तो नंबर भी कितने बचे हैं? 4, ANDO, तो क्या होगा? 4p4। इट इज इक्वल टू 1 into 4 फैक्टोरियल into 1। 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो therefore probability of A equal to M upon N equal to 24 upon 720। 24 1 सा 24 3 सा आंसर। एनी डाउट? हाथ के हाथ बोलो। नो सर, नो डाउट। सम नंबर 7 बिल्कुल 6 के जैसा है, बिल्कुल 6 के जैसा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल्स इन द फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस when all the letters of the word orange are arranged in all possible ways। वापस arranged को अंडरलाइन कर लो, arranged को अंडरलाइन कर लो। ऑरेंज बोला है, तो चलो यहाँ पर n कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, और सबको अरेंज करना है 6p6 6 फैक्टोरियल यानी कि 720। अब A is the event, क्या बोला है? गेटिंग वोवेल्स इन द फर्स्ट कॉमा थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस। ओके, वोवेल्स कहां पे अरेंज करने हैं? फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ प्लेस पे। टोटल 6 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6। ओके, फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ प्लेस, ये 3 प्लेस पे क्या आने चाहिए? वोवेल्स। अब बताओ वोवेल्स कितने आते हैं स्पेलिंग के अंदर? ए, ओ और ई, 3 वोवेल्स है। ई ओवर
ओके, और बाकी जो 4 प्लेस बची है, कौन सी 4 प्लेस बची है बोलो? 2, सॉरी बाकी 3 प्लेस बची है, 2, 4 और 5। ये तीनों प्लेस पे क्या आने चाहिए? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कौन से बचे? जो वोवेल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। कौन से बोलो? आर, एन और जी। ओके, तो चलो देयरफॉर एन कितना हो जाएगा? पहले वोवेल्स को अरेंज करते हैं। वोवेल्स कितने हैं? 3, और उनके लिए जगह भी कितनी है? 3। पहले वोवेल्स का अरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद कॉन्सोनेंट का करेंगे। ओके, तो पहले वोवेल को अरेंज करते हैं। वोवेल है 3 और उनकी जगह भी है 3, तो 3p3 एंड यानी मल्टीप्लाई। ये मैंने तुमको 11-3 बोला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में। एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब प्लस, ये याद रखना लाइफ टाइम। अब कॉन्सोनेंट को अरेंज करते हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3, और उनकी जगह भी कितनी है? 3, तो 3p3। 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 into 6, 36. Therefore, probability of A equal to M upon N equal to 36 upon 720, 1 upon 20, 36 to the 72 होता है। Any doubt? हाँ के ना तो बोलो। नो सर। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? 5 members of family, husband, wife and 3 children are randomly arranged in for a family photograph. Again underline करो word arrange को, arrange हुए यहाँ पर भी। 5 members है, father, mother and 3 children। तो चलो बताओ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट एन क्या हो जाएगा? 5p5 फैक्टोरियल। फैमिली फोटो करना है तो 5 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, तो जगह कितनी है? 5, और मेंबर भी कितने हैं? 5, तो 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हमने ए बोलते हैं। क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। Husband and wife are seated next to each other. Husband wife एक दूसरे के आजू बाजू में होंगे, इसका मतलब ऐसा बोलो ना कि husband and wife are seated together. Yes or no? यस सर। अब मैंने 11th स्टैंडर्ड के अंदर परम्यूटेशन में तुमको फॉर्मूला लिखवाई थी, याद है कि नहीं? लिखते हैं out of n objects, comma x objects are to be arranged together. क्या फॉर्मूला है बोलो? टूगेदर की क्या फॉर्मूला है? याद है किसी को? n minus x plus 1 factorial। वापस बोलो बोलो बोलो। n minus x plus 1 factorial। कुछ बाकी रह गया है, थोड़ा सा सोच और थोड़ा दिमाग लगाओ। n factorial minus
सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाने का, कोई लॉजिक नहीं। मैंने 11 में भी तुमको बोला था ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। ओके, अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट है, उनमें से x ऑब्जेक्ट को साथ में रखना है टुगेदर, तो क्या फॉर्मूला है? x फैक्टोरियल n माइनस x प्लस 1। n मतलब टोटल ऑब्जेक्ट और x मतलब जिनको साथ में रखना है वो। और नॉट टुगेदर की भी दिखाई आउट ऑफ n x निकल जाएगा। x objects are not to be arranged together, साथ में नहीं होने चाहिए। तो क्या कर देगा? टोटल अरेंजमेंट पहले निकालेंगे। n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल होगी, या तो होता है 5 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट, n फैक्टोरियल ये टोटल अरेंजमेंट। टोटल में से माइनस कर देने का टुगेदर वाला, कितना टुगेदर वाला? x फैक्टोरियल n माइनस x प्लस 1। टोटल अरेंजमेंट में से क्या माइनस कर दिया? अरेंजमेंट्स ऑफ टुगेदर। तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? नॉट टुगेदर। टोटल में से टुगेदर वाली माइनस कर दी, जो बचेगी वो नॉट टुगेदर। तो ये टुगेदर की फॉर्मूला, ये नॉट टुगेदर की। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, मतलब टुगेदर हस्बैंड एंड वाइफ। तो चलो n टोटल मेंबर्स कितने हैं फैमिली के? 5, n होगा 5। और किसको साथ में रखने को बोला है? हस्बैंड एंड वाइफ को। x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यस और नो? और n इक्वल टू x फैक्टोरियल n माइनस x प्लस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 16 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 2 सा 48। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू m अपॉन n इक्वल टू 48 अपॉन 120। एनी डाउट? बोलो। नो कंडीशन करोगे तो कितना आएगा? बोलो। 1/5 1/5 is our answer। अगर इसी समय ऐसा बोला होगा, find the probability that husband and wife are not seated next to each other, मतलब not together, तो क्या हो जाती फॉर्मूला? ये वाली फॉर्मूला लगाते हैं, n फैक्टोरियल माइनस x फैक्टोरियल n माइनस x प्लस 1 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? ये समझ में दिखवाई थी मैंने, तो भी याद नहीं है। बोलो क्या करते तुम लोग? पढ़ते ही हो, भूलने के लिए क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर आंसर गलत नहीं है 1/5। ठीक है, इसको बोला है क्या? 2/5 सही है। राइट राइट, बराबर 48 बन जाए 45 है, बराबर तो है। ये एक मिनट, 5 8 जा 40 5 और 20 प्लस 8 240 होता है। करंट ट्रांस गलत है ये। बोलो। सर 2/5 होता है शायद। 2/5 है ना? हाँ, 24 2 जा 2/5। 2/5। ओके, 2/5 है। मैंने फोटो में भी 1/5 का ही खींचा है। रुको वापस खींचता हूँ फोटो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया? 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, क्या दिया है? 7 speakers A, B, C, D, E, F, G are invited in a program। 7 speakers है। A, B, C, D,
G. Okay, to deliver a speech in random order, find the probability that speaker B delivers speech immediately after speaker A. देखो, किसी भी स्पीकर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी स्पीकर कभी भी स्पीच दे सकता है, लेकिन खाली एक ही स्पीकर के लिए लिमिटेशन है. किसके लिए? स्पीकर बी के लिए. स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए. स्पीकर बी के पास, बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. ए के तुरंत बाद बी को स्पीच देनी है. अगर ए पहले आया तो बी का दूसरा नंबर होगा. अगर पहली पोजीशन पे कोई और आया, ए दूसरी पोजीशन पे आया स्पीच दे रहे, तो बी को तीसरी पोजीशन पे देनी पड़ेगी. ओके, अगर ए थर्ड पोजीशन पे आया तो बी को फोर्थ पोजीशन पे देना पड़ेगा. मतलब बी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, उसको ए के बाद स्पीच देनी है. ओके, अच्छा, अब सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होगी वो देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ वेज. अब मुझे बताओ, ये अरेंजमेंट का सम है कि सिलेक्शन का सम है? Arrangement. परम्यूटेशन का है. परम्यूटेशन है ये. वेरी गुड. क्यों परम्यूटेशन है? पोजीशन बता रहे हैं ना कि एक को बी के बाद देनी है या बी को ए के बाद देनी है, तो परम्यूटेशन का सम है ये. ओके, 7 स्पीकर है. ओके, और 7 को एक एक करके स्पीच देने आनी है. तो हाउ मेनी टोटल वेज आर है? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 7p7 यानी 7 फैक्टोरियल. कितना होता है 7 फैक्टोरियल? 5040. 5040. ओके, अब देखो, A इज द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको अपने A बोलते हैं. क्या लिखा है उसके अंदर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्पीकर B delivers speech immediately आफ्टर स्पीकर ए. स्पीकर का स्पेलिंग गलत लिखा है, स्पीकर ए SP लिखा है. अब देखो, मतलब बी को तो स्पीच ए के बाद ही देनी है, तो यहाँ पे देखो हम एन कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ वेज ए कैन गिव स्पीच. ए कितने तरीके से स्पीच दे सकता है? टोटल 7 तरीके, 7 स्पीकर को देना है. 7 में से कोई भी एक तरीके से दे सकता है वो. हाउ मेनी वेज? 7 वेज. ओके, फिर बी के पास कितने वेज होंगे? बोलो, डायरेक्टली लिखते चलो ना, डायरेक्टली लिखते हैं. कैसे लिखोगे? बोलो, एन क्या आएगा? स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए. तो बताओ एन कितना होगा? बी को स्पीच तुरंत ए के बाद देनी है, तो बी के पास कितने चांस है? 6. बी को स्पीच ए के बाद देनी है तुरंत ही. तो हाउ मेनी वेज बी कैन गिव द स्पीच? 6 कैसे आएगा? 6. Sir, 6 ways. 6 कैसे आएगा? सर कोई भी चांस नहीं. इमीडिएटली बी के पास तो तो एक कोई ही भी वे नहीं है ना. होगा ना सर. बी के पास तो एक ही वे है ना. ए जब आएगा उसके तुरंत बाद आना पड़ेगा. अपने यहाँ पे बी के लिए ढूंढ रहे हैं. स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए. तो बी के पास कितने ऑप्शन है? ओनली वन वे. ए जब भी आएगा तुरंत उसके बाद बी को आना है. ओके, बी को पता नहीं कि उसका कब पोजीशन आने वाला है. सेकंड पोजीशन भी आ सकती है, थर्ड पोजीशन भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है, फिफ्थ पोजीशन भी आ सकती है, सिक्स्थ भी आ सकती है. बराबर है? तो क्या आएगा? बोलो, कोई भी एक ही तरीका होगा? यस और नो? पीछे आंसर क्या दिया इसका देखो ना. 9 नंबर का देखो ना, आंसर क्या दिया पीछे. वन 1.2 का 9 जल्दी देखो पीछे. वन अपॉन 7. 1/7. तो ये बस करने की जरूरत नहीं, सीधा ही होगा. भाई टोटल 7 स्पीकर है, ए बी सी डी ई एफ जी. बराबर है? ये मत करो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है. बराबर है? 7 स्पीकर है टोटल, और
मतलब एन अपना सीधा 7 ही हो जाएगा। अब स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए, तो बी के पास तो एक ही ऑप्शन है ना, जब ए का नंबर आएगा उसके तुरंत बाद बी को देना है। ओके, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 6 कैसे ले रहे थे तुम लोग, बताओ मुझे। 6 आ सकता है? 6 कैसे? हाँ बोलो सर अथर्व को ऐड करो ना, उसका मैसेज आया। सर यहाँ पर है ना डाइजेस्ट में ऐसे दिया है जैसे कि m इक्वल टू 6p1 मल्टीप्लाई 5p1 मल्टीप्लाई 4p1 ऐसे दिया है सर। नहीं, वो तो डाइजेस्ट को छोड़ना, डाइजेस्ट को छोड़, डाइजेस्ट में सब खतरनाक गया तो उसको छोड़, डाइजेस्ट लेके क्यों बैठा है? टेक्स्ट बुक ओपन कर लो भाई। नहीं वो आपने बोला ना देख कैसा, तो इसलिए मैंने देखा सर। मेरा खाली आंसर देखने को बोला है, सॉल्यूशन नहीं देखना है भाई। 7 स्पीकर है, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 7 ही आएगा ना, क्यों? 7 स्पीकर है, क्या सब लोग एक साथ में स्पीच देने वाले हैं? क्या सब लोग एक साथ में स्पीच देंगे कि साथों साथ आगे खड़े हो गए? वाराफरती देनी है सबको स्पीच तो, यस और नो? तो हाउ मेनी वेज आर देयर? टोटल 7 आउटकम्स होंगे, पहले 7 में से कोई भी एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो टोटल हाउ मेनी वेज? 7, n 7 होगा। और b की लिमिटेशन है कि b को तो a के बाद ही देना है, तो b के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब a का नंबर आएगा उसके बाद b को देना है। तो हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर b टू गिव द स्पीच? एग्जैक्टली 1 वे। ओके, 1/7। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू m अपॉन n इक्वल टू 1/7 आंसर। ओके, नंबर 10, ये चैप्टर में खास ध्यान रखना, अभी तो मैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के अंदर भी और इलस्ट्रेशन भी इतने कॉम्प्लिकेटेड मेथड से दिए, एक पेज भर के दिए, अपने 2 लाइन में आंसर लेकर आएंगे उसका, सिंपल लॉजिक यूज करके। इसके लिए कभी भी तुम डाइजेस्ट की या इलस्ट्रेशन की डायरेक्ट मेथड मत देखो, ये चैप्टर के अंदर अपना लॉजिक यूज करना। ओके, एक और सम देखते हैं, सम नंबर 10, 10, 11, 12 एक जैसी सम है पर टाइम बहुत कम है, मेरे ऐसे वाले कॉल लेक्चर है, इसलिए काम करो 10, 11, 12 है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है और बहुत अच्छे से समझने वाले, टाइम कंज्यूमिंग है, वो अपने मंडे के लेक्चर में देखेंगे। अभी अपने सम नंबर 13 करते हैं पहले। ओके सर। सम नंबर 13 को देखो अभी, नेक्स्ट टाइम मुझे लेक्चर में याद दिला ना, 10 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। 4 कपल्स, चलो 4 कपल्स की ये सेम सम शायद 11 में भी था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 4 कपल्स बोला है। ओके, तो कितने मेंबर्स हुए टोटल? 16 8 हुए सर। टोटल 8 हो गए। 8 ओके, हस्बैंड 1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2, हस्बैंड 3 वाइफ 3, हस्बैंड 4 वाइफ 4, 4 कपल और 8 मेंबर या 8 पर्संस, टोटल पर्सन कितने? 8। ओके, अब 2 पर्सन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 8 पर्सन, सिलेक्टेड वर्ड आ गया, सिलेक्टेड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, एन क्या होगा? C2 8 into 7 upon 2 into 1 कितना आएगा? 28। 8 में से 2 लोग को सिलेक्ट करना है, यस और नो? यस सर। फर्स्ट वाले इवेंट को ए बोलते हैं, क्या लिखा है उसके अंदर? सिलेक्टेड 2 पर्सन शुड बी हस्बैंड एंड वाइफ, सिलेक्टेड 2 पर्सन हस्बैंड एंड वाइफ होने चाहिए। बोलो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 4 4 पॉसिबिलिटी, कौन सी H1W1, H2W2, H3W3, H4W4। ओके, तो therefore probability of n कितना आ गया अपना? 4 आ गया, and therefore probability of A equal to m upon n, 4/28, 1/7। सेकंड वाले इवेंट को बी बोलते हैं, क्या बोला है बी में? 1 मैन एंड 1 वुमेन, 1 मैन एंड 1 वुमेन। अब यहाँ पर हस्बैंड वाइफ होना जरूरी नहीं है, एक मैन और एक वुमेन होना चाहिए। तो बोलो कौन से आउटकम आएंगे? H1W1, H1W2, H1W3, H1W4।
H2W1, H2W2, H2W3, H2W4, H3W1, H3W2, H3W3, H3W4, H4W1, H4W2, H4W3, H4W4। देख लो ये सारे आउटकम में क्या है, एक मैन और एक वुमेन है। यस और नो? बोलो कितने आउटकम आए? 16. Therefore probability of B equal to M upon N 16 upon 28 कितना होगा? 4/7 सॉरी हाँ 4 4 and 4 7 है बराबर 4/7 आंसर नंबर 2। थर्ड यहाँ करता हूँ मैं। क्या बोला है बोलो थर्ड में? One man and one woman but not husband and wife. One man and one woman but not husband and wife। मतलब क्या हुआ इसका? b माइनस से बोल सकता हूँ 16 minus 4 हाँ b माइनस से बोल सकते हैं ना। देखो इसमें सब आए मैन एंड वुमेन और इसमें कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ है। ओके तो क्या करना पड़ेगा? एक मैन और एक वुमेन तो लेना है पर हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। मतलब क्या क्या रिमूव कर देना पड़ेगा? H1W1, H2W2, H3W3, H4W4 ये चारों को रिमूव करना पड़ेगा। मतलब सिंपल हुआ ना b माइनस a। ओके b में कितने थे? 16 उसमें से 4 को निकाल दो। ये 16 में से 4 को निकाल दो m हो जाएगा सीधा 16 माइनस 4 यानी कि 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c इक्वल टू m अपॉन n इक्वल टू क्या होगा? 12 अपॉन 28 यानी 3 अपॉन 7 आंसर नंबर 3। एनी डाउट? आके ना तो बोलो। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हुआ सर। हाँ बोलो सर एक और डाउट था चैप्टर 2 में पार्ट 1 में। पार्ट 1 में और एक डाउट था जल्दी